अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मियां वाली से, जहां सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डॉक्टर अख्तर मलिक ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियां वाली का दौरा किया। ब्यूरो चीफ मियां वाली से कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डॉक्टर अख्तर मलिक ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियां वाली का दौरा किया। उनके हमरा साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान और मेंबर पंजाब असम्बली अमीनुल्लाह खान भी थे। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अख्तर मलिक ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तमाम शुबाजात का तफसीली मुआयना किया। सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम को हर सूरत 30 सितंबर तक मुकम्मल किया जाए। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट रोजाना मुझे भिजवाई जाए। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि आईडीप इंतजामिया को मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए मुकर्रर तारीख तहरीरी तौर पर देने की हिदायत की। सूबाई वजीर का कहना था कि हमारी हुकूमत ने 3 सालों में हेल्थ और तलीम के शोबा में नुमाया काम किए। हम पीली नीली कारें तकसीम करने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि आवाम को तलीम और सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आवाम का पैसा फालतू मंसूबों पर नहीं लगा रही। DHQ अस्पताल में जल्द अमराज दिल और नैरो शोबा जात खोले जाएंगे। तानियावाला से खबर शामिल करते हैं। सुतियाना रोड पर किक्कर अड्डा के करीब बस और पिकअप के दरमियान खौफनाक तसादम, जिसमें एक शख्स मौके पर जान बहक जबकि 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर अवान से। जी ताहिर, मजीद आगाह कीजिएगा कि हादसा कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक तांदलियावाला सतियाना रोड पर किक्कर अड्डा के करीब एक बस और पिकअप में इंतहाई खौफनाक तसादुम देखने में आया, जिसमें 407 गाफबे का रिहायशी मोहम्मद अमीन वल्द याकूब मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि अरबाज महमूद वल्द महमूद अहमद को रेस्क्यू की टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद करने के बाद जख्मी हालत में THQ अस्पताल तांदलियावाला मुंतकिल कर दिया। जी सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं बहावलपुर का। SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद की खुली कचहरी। 26 शहरियों ने अपने मसाइल SP के सामने रखे। इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को दरख्वास्तों पर दिए गए वक्त में हल करने के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी का मकसद बला ताखीर शहरियों के मसाइल को मेरिट पर हल करना है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल चौकार के अहकाम की रोशनी में DPO इबादत निसार की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद की DPO दफ्तर में खुली कचहरी 26 शहरियों ने शिरकत की। खुली कचहरी में आखिरी शहरी तक सबको तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को कार्रवाई और दरख्वास्त पर दिए गए टाइम में वापसी रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए। SP इन्वेस्टिगेशन ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि खुली कचहरी अवलीन तरजीह है ताकि दूर दराज से आने वाले शहरियों के मसाइल सुनकर उनकी दादरसी की जा सके। SP इन्वेस्टिगेशन ने दौरान खुली कचहरी अफसरान को कहा कि मेरिट को बुनियादी असूल बनाते हुए शहरियों के मसाइल थाने की सतह पर ही हल करें, जो कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। आम आदमी की दहलीज तक इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA और लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रिहाई के लिए उनके हल्के PS 99 से एक नन्हे टाइगर ने हलीम आदिल शेख की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने हलीम आदिल शेख को बिलावजह कैद में रखा हुआ है। मजीद सुने नन्हे टाइगर की जुबानी। हलीम आदिल को जिया करें, उसको मार नहीं डालेंगे, गाड़ी में बेचना चाहिए, मारना नहीं चाहिए भारत पे। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की ज़ेरे सदारत बसिलसिला चहलम हज़रत इमाम हुसैन पुलिस लाइन बहावलपुर में जिले अमन कमेटी का इजलास, सीनियर अरकान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजशान अमन कमेटी के मेंबरान और लाइसेंस दारान तंजीमें मुंतजिमैन जुलूस मुजालिस की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की सदारत बसिलसिला चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलूस मुजालिस में अमन अमान के पेश नज़र जिले अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में अहदेदारान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेंबरान अमन कमेटी, मेंबरान अंजुमन ताजशान, पुलिस सर्कल ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी के सीनियर रहनुमाओं की भी शिरकत। इस मौके पर DPO बहावलपुर इबादत निसार ने कहा कि चहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। चहलम हज़रत इमाम हुसैन के तक़द्दुस के पेश नज़र हमें फ़िरका रवायत और वारियत पर मजहबी मुनाफरत की बजाय मजहबी हमआहंगी और अख़ुवत व मोहब्बत को फरोग देने की जरूरत है। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के साथ तावन करें। और इधर लाहौर सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चौधर का वफद के हमरा PJA लाहौर के दफ्तर का विजिट। मरकजी सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चौधर ने पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर मोहम्मद अमीन नकीबी की किसानों के हवाले से अनथक मेहनत और खिदमात को सराहा, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दावत पे इनके दफ्तर
آنا ہوا اور جو ان کی خدمات ہیں شعبہ زراعت سے منسلک لوگوں کی مشکلات کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اور ان کی زبان بننے کے حوالے سے، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسان ورلڈ پاکستان کی طرف سے یہ ایک ان کی اپریسیشن ہے کہ آج میں خود اور ہماری پوری ٹیم کے ساتھ میں ان کے دفتر آیا ہوں اور ان کو آج ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے عرصے کے اندر جس طرح اس پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے اور ان کے صدر محمد امین نقیبی صاحب نے کسانوں کی آواز کو بھرپور انداز کے اندر ایوانوں تک پہنچایا، اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمنائیں بھی رکھتا ہوں کہ یہ اسی طرح اپنے ملک کے کسانوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اور دوسری طرف آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ایک طرف تو پورا سندھ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر اور سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارا جو پنجاب ہے اس کی ایک ڈویژن ڈیرہ غازی خان ڈویژن جس وقت سیلاب سے متاثر ہے، KPK جو ہے وہ سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں پہ زراعت مکمل طور پر تباہ ہوگی اور آگے زراعت کی بحالی کے علاوہ حکومت کے پاس ابھی تک کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ان علاقوں کے اندر زراعت کی بحالی پہ کام کیا جا سکے۔ اور دوسری طرف ہماری وفاقی حکومت جو ہے وہ کسانوں پہ مہنگائی کے بم گراتی جا رہی ہے۔ تباہ شدہ کسان جو پہلے کہیں DAP کھاد کی مہنگائی سے پریشان تھا، یوریا کھاد نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھا، اس کے پاس زرعی ادویات اس کی مہنگی مل رہی تھی، تو اب طوفان بدتمیزی یہ ہے کہ باوجود احتجاج کے، باوجود جگہ جگہ گلی گلی جو احتجاج ہو رہے ہیں، حکومت اس کا کوئی نوٹس لے، وہ پھر انہوں نے فراڈ کر دیا کہ بجلی کے بیسک ٹیرف کے اندر اضافہ کر کے ستمبر کے مہینے کے اندر اتنے زیادہ بل کسانوں کو بھیج دیے گئے ہیں کہ کسان تو پہلے ہی ان کو اس کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں تھی اور آج پھر بجلی کے فی یونٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ تو میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ آپ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم ان علاقوں کے اندر زراعت کی بحالی پہ کام کر رہے ہیں، آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ملک کی زراعت کو تباہ کرنے کے در پہ آپ نے ٹھان لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ آپ ملک کی زراعت کو کسی صورت اور ملک کے کسان کو کسی صورت اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو خدا کا خوف کریں، یہ 14 کروڑ آبادی آپ کی ملک کی جس نے آپ کے امپورٹ بل کو کم کرنا ہے، جنہوں نے اس ملک کے اندر کثیر زرعی مبادلہ لے کے آنا ہے، تو کم از کم ان کے لیے کچھ سہولتیں فراہم کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطا الرحمان کی خاص ہدایت پر لاڑکانہ اور اس کے نواحی علاقوں میں میڈیکل ریلیف کا کام جاری۔ یونیورسٹی کی جانب سے موبائل ریلیف کیمپ کے ذریعے دور دراز سیلاب متاثرہ گاؤں میں جا کر 450 متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی۔ دوسری طرف اپر سندھ کی بڑی خیمہ بستی میں بھی فری میڈیکل کیمپ ہسپتال کا انعقاد کیا، جس کے لیے یونیورسٹی کو چنڈاکا میڈیکل ہسپتال کا تعاون حاصل ہے۔ میڈیکل کیمپ میں جنرل OPD، بچوں کا وارڈ، گائنی وارڈ، سکن ڈیزیز وارڈ اور گیسٹرو وارڈ قائم کیے گئے۔ کیمپ میں 20 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، 9 نرسنگ سٹاف اور سپورٹنگ سٹاف اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ خیمہ بستی میں قائم کیے گئے ہسپتال میں آج مجموعی طور پر 530 مریضوں کا علاج کیا، مفت ادویات دی گئیں۔ تو دوسری جانب مہر میڈیکل کالج سکر کی جانب سے تعلقہ روہڑی کے نواحی گاؤں ٹہڑی میں موبائل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 699 مریضوں کا مفت علاج کیا، مفت ادویات بھی دی گئیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا عطا الرحمان نے موقع پر کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیلاب اور بارش متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے اور اس مشکل میں ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ بورڈ بازار ناصر باغ روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک نامعلوم شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ تھانہ ناصر باغ نورخا 14 ستمبر 2022 کو بمقام آفس علاقہ تھانہ PTCL ناصر باغ کی حدود میں عبدالصمد ولد عبدالودود سکنہ یوسف زئی ریگی کو نامعلوم کسان نے فائر کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کی ذاتی دشمنی بتائی جاتی ہے۔ بہاولپور کا علاقہ سما سٹا میں سبزیاں گندے پانی سے کاشت ہونے لگی۔ ڈیوٹی انچارج ڈسپوزل مہراج چرائیں بھاری رشوت لے کر گندے پانی فروخت کرنے لگا۔ زمینوں میں گندا پانی لگنے کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے لگی۔ علاقہ مکینوں نے کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گندے پانی کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ خبر ہے لودھرا سے۔ لودھرا میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عزوبہ عظیم کا دوہرا معیار کروڑ پکا سابق پٹواری اللہ ڈیوایا کے خلاف بددیانتی ثابت ہونے کے باعث بھی معطل نہیں کیا گیا۔ سابق پٹواری اللہ ڈیوایا کے خلاف جعلی انتقال اور فیسوں میں رد و بدل کرنے کا الزام تھا۔ انکوائری میں ثابت ہوا کہ فیسوں میں رد و بدل کیا گیا۔ بددیانتی ثابت ہونے کے باوجود بھی سابق پٹواری اللہ ڈیوایا کو معطل نہیں کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو معطل کرنے کے لیے بجائے مزید انکوائری کے لیے ممبر ریونیو بورڈ کو لیٹر لکھ دیے۔ درخواست گزار حق نواز نے مطالبہ کیا کہ سابق پٹواری اللہ ڈیوایا کے
खिलाफ बददयानती साबित होने पर फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए ताकि आगे इंक्वायरी में मुदाखलत न हो। राजनपुर से मलिक राजा मुख्तार हुडा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उलमा कौंसिल जिला रहीम यार खान के जिले सदर हाफिज फरूक अहमद की क़यादत में फाजलपुर में महनाज खेमा बस्ती में 50 कुछ राशन, कपड़े, घरेलू सामान तकसीम किया। मजीद उनका कहना है कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर महमूद अशरफी के हुक्म पर हम गुज़श्ता 25 दिन से सैलाब मुतासरा इलाकों और खेमा बस्तियों में इमदादी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह सैलाब ज़दगान के साथ भरपूर तावन करेंगे। इस मौके पर राजा मुख्तार मलिक और दीगर नुमाइंदगान के साथ मिलकर खेमा बस्ती में राशन तकसीम किया। हाफिज सैयद मुगल की निगरानी में और ये बेहतरीन अमल है। सैलाब ज़दगान के लिए घरों में तामीर, मोशियों के चारे का एहतमाम और छोटे कारोबार के लिए माफनत करेंगे। हाफिज फरूक अहमद पाकिस्तान उलमा कौंसिल की मीडिया से बात। फाजलपुर महनाजुल कुरान खेमा बस्ती ज़ेर निगरानी मोहम्मद सईद मुगल और वलीद अब्बास नासिम की क़यादत में महनाजुल कुरान फाजलपुर में 50 के करीब मोहब्बतें में खाना तकसीम किया गया। वेलफेयर मुस्तफ़ा स्टूडेंट्स वेलफेयर मूवमेंट इसके अलावा बच्चों को बिस्किट और दीगर चीज़ें भी तकसीम की। हम इंशाअल्लाह खेमा बस्ती के जो सैलाब ज़दगान हैं, दीगर पसमानदा इलाके हैं, उनके साथ भरपूर तावन करेंगे। वलीद अब्बास हफीज़ की मीडिया से बातचीत। खेमा बस्ती वालों को बकरियां, घरेलू सामान और नकदी रकम देकर अलविदाई तकरीब की जाएगी। दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर साबिक चौधरी शर्जील चौधरी हाफिज अहमद चिश्ती, इसके अलावा नजर अब्बासी, उमैर चौधरी, कबला नयाज अब्बासी व दीगर महनाजुल कुरान के साथियों ने खेमा बस्ती का विजिट किया और सामान तकसीम किया। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बायस इमदादी सामान लेकर अमाराती एयरफोर्स तैयार कराची पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर काज़मी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इमदादी सामान की तरसील जारी रखते हुए मुत्तहदा अरब अमारात अमारती एयरफोर्स के 2 मज़ीद तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर कराची के JIA पर उतर गए। तफसीलात के मुताबिक इस तरह की कुल 16 परवाज़ें अब तक कराची पहुँच चुकी हैं। अरब अमारती एयरफोर्स के तैयारों की लैंडिंग पर वज़ीर आला मशीर बराए बहाली, NDM के नुमाइंदे और 5 कोर के पाक फौज के अफसरान ने तैयारों का इस्तकबाल किया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिटी डिवीजन लाहौर ने कत्ल, अंधे कत्ल, डकैती और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस 24 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की नकदी मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात बयान की। जानते हैं अजहर काज़मी की इस रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन पुलिस सिटी डिवीजन लाहौर ने कत्ल, अंधे कत्ल की डकैती और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस 24 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादरा ने शहरी जोहेब के अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मकतूल जोहेब और मुल्ज़िम शाहजेब इकट्ठे नशा करते थे, जिनका आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से मुल्ज़िम शाहजेब के दोस्त अदील ने फायरिंग करके जोहेब को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान का किराएदारी का अंदराज न होने पर मालिक मकान बशीर ने अपने दामाद नवीद के हमरा लाश को खेतों में फेंक दिया। कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान और जुर्म को छुपाने वाले मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके आले कत्ल पिस्टल बरामद कर लिया गया। इन ख्यालात का इजहार उस्मान टीपू SP सिटी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादरा ने अपनी सगी बहन को गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले भाई कमरुज़्ज़मान को भी गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम की 28 साला बहन मरियम शादीशुदा थी और करीबी रिश्तेदार के साथ भाग गई थी। मुल्ज़िम ने अपनी बहन को बहाने से घर बुलाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। मुल्ज़िम कमरुज़्ज़मान को गिरफ्तार करके आले कत्ल बरामद कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादरा ने शहरी अब्दुल वाहिद को कत्ल करने वाले इसके 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वारदात की तफसीलात बताते हुए SP सिटी का कहना था कि मकतूल अब्दुल वाहिद आइस का नशा करता था और 4 बच्चों का बाप था। मकतूल का अपने भतीजों के साथ झगड़ा हुआ, जिस पर इसके भाइयों आज़म और असलम ने डंडों और सोटों के तशद्दुद करके इसे कत्ल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस भाटी गेट ने आमना उर्फ कालू डकैत गैंग के 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान आमना उर्फ कालू, तलहा, आलमगीर और रिजवान ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर शहरी अब्बास को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। मुल्ज़िमान से 1 लाख रुपए नकदी बरामद। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने दर्जन से ज़ायद वारदातों का इतराफ़ भी किया।
انویسٹیگیشن پولیس لاری اڈا نے ڈکیتی گینگ کے 2 ملزمان علی اور امان اللہ کو گرفتار کر کے ملزمان سے 1,75,000 روپے نقدی، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیے۔ ایک اور کیس میں شفیقہ آباد انویسٹیگیشن پولیس نے ڈکیت گینگ کے 2 ملزمان اسحاق خان اور علی رضا کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 7 لاکھ سے زائد کی نقدی، موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا، جبکہ گرفتار ملزمان 23 مقدمات میں ملوث پائے گئے۔ بادامی باغ انویسٹیگیشن پولیس نے 3 ڈکیت گینگ نقب و زن گینگز کے 7 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 7 لاکھ روپے نقدی، 14 موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ مصریشہ انویسٹیگیشن پولیس نے ڈکیت گینگ کے 2 ملزمان فریاد اور اشفاق کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے لوڈر رکشہ، 1129 کلو گرام سریا، 6 موبائل فونز، 70,000 نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر عثمان ٹیپو، ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈویژن سمیت مختلف ڈویژن کے ایس ڈی پی اوز اور انچارج انویسٹیگیشن نے شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔